नमस्कार दोस्तों, वर्तमान में भारत में कितनी पशुधन की टोटल जो है रजिस्टर नस्ल है, पशुधन की नस्लों को रजिस्टर कौन करता है और इनकी संख्या कितनी है, गाय की कितनी नस्ल है, भेड़ की कितनी है, बकरी की कितनी है, इनके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें क्योंकि पशु परिचर भर्ती में यहां से आपका एक सवाल पूछा जाएगा तो 1 नंबर इस वीडियो से आपका पक्का हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, एक संस्था है NBAGR, जिसे हम कहते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिकल रिसोर्सेज। दोस्तों नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिकल रिसोर्सेज ये संस्था जो है आपकी, ये करनाल हरियाणा में है। कहां पर है? करनाल हरियाणा में ये संस्था है। और दोस्तों इस इंस्टीट्यूट के द्वारा, इस संस्था के द्वारा ही जो है यहां पर जितनी भी नस्ल हैं उनको रजिस्टर किया जाता है। इस संस्था के द्वारा रजिस्टर यहां पर जितनी भी नस्लें हैं उनको बताया जाता है और अपडेट भी किया जाता है। दोस्तों पहले यहां पर 212 रजिस्टर नस्ल थी 2023 में। 2023 5 दिसंबर 2023 से पहले पहले जो है आपके यहां पर आपसे पूछते थे कि भाई टोटल कितनी नस्ल है, तो 212 है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों 5 दिसंबर 2023 को एक मीटिंग होती है आपके कौन सी संस्था के द्वारा? NBAGR के द्वारा। और मीटिंग के दौरान फैसला लिया जाता है कि हम 8 नस्लों को और मान्यता देते हैं और रजिस्टर ब्रीड में इनको रखते हैं। तो अब टोटल जो रजिस्टर ब्रीड है वो 212 से 220 हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? 220 हो गई हैं। यानी टोटल कितनी यहां पर ब्रीड बढ़ी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है? तो दोस्तों 8 नस्लों का और यहां पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो 2-3 बातें यहां पर सामने आती हैं और 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि यहां पर 5 दिसंबर 2023 के बाद, 23 के बाद अब भारत में कुल रजिस्टर नस्लों की संख्या दोस्तों कितनी हो गई है? तो अगर कुल आपसे पूछे तो क्या आंसर होगा? कुल आपसे पूछे तो यहां पर आंसर हो जाएगा कि टोटल 220 नस्ल हो गई है, ठीक है ना। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखेंगे नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिकल रिसोर्सेज, तो आपको मिलेंगे कि टोटल जो ब्रीड है अब 220 हो गई है। इससे पहले 212 थी। एक और सवाल यहां से बन सकता है कि कितनी नस्लें, ठीक है ना, सवाल बन सकता है कि कितनी नई नस्लों को मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक है ना दोस्तों। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों, क्या आंसर होगा कि 8 नई नस्लों को यहां पर मान्यता मिली है। 8 नई नस्लों को क्या मिली है? मान्यता मिली है। नस्लों को मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक है ना। 8 नई नस्ल यहां पर जो है रजिस्टर हो गई है। क्लियर है? तो 2 सवाल पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान में भारत में कुल रजिस्टर नस्लों की संख्या कितनी है? तो भैया 220 है। इससे पहले कितनी थी? तो यहां पर 212 थी। कितनी नई जुड़ गई हैं? 8 जुड़ गई हैं। यह फैसला कब लिया गया? तो NBGR के द्वारा दोस्तों यह फैसला 5 दिसंबर 2023 को लिया गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें 220 में से गाय की कितनी है, यह आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि गाय की जो है कितनी टोटल रजिस्टर नस्ल है। तो भैया 53 नस्ल है। कितनी है? 53 यहां पर दोस्तों गाय की नस्ल हो गई है। 53 कैटल यानी गाय की जो नस्ल है, मवेशी की जो नस्ल है वो कितनी हो गई है? 53 हो गई है। दोस्तों भैंस की जो नस्ल है अब टोटल कितनी हो गई है? 20 हो गई है। बकरी की अगर आपसे पूछे तो कितनी हो गई है? 39 टोटल यहां पर ब्रीड हो गई है। अब दोस्तों यहां पर अगर हम गाय की ब्रीड की बात करें तो इसमें 3 प्रकार से हम गायों की नस्लों को बांट सकते हैं। दुधारू नस्ल, इसके अलावा दोस्तों आपके यहां पर द्विव परियोजनी जो कृषि कार्यों के लिए काम में ली जाती है और दूध उत्पादन के लिए भी काम में ली जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपके यहां पर जो है बाहरवाही नस्लें। अब जैसे दुधारू नस्ल में आपका गिर आता है, राठी आता है, ठीक है ना, साहिवाल आता है, लाल सिंधी आता है, देवनी आता है। जब हम बात करें द्विव परियोजनी की उसमें भी काफी नस्ल आती है, ठीक है। उसी प्रकार से भैंस को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो नदी भैंस, एक दलदली भैंस। भारतीय जो भैंसें हैं वो दोस्तों नदी भैंसें हैं जिनमें आपका मुर्रा, जाफराबादी, महसाना, सूरती, भदावरी, ठीक है ना, ये नस्ल आएंगी। बकरी की बात करें, बकरी की 39 रजिस्टर्ड ब्रीड हो चुकी है वर्तमान में। आपसे पूछेंगे गाय की कितनी? 53,
ठीक है ना, भैंस की 20, बकरी की 39 और भेड़ की 45, ठीक है ना। भेड़ की जो रजिस्टर ब्रीड हो गई हैं वो कितनी हो गई हैं, तो यहां पर दोस्तों 45 हो गई है, ठीक है ना। घोड़े की कितनी है, हॉर्स की कितनी है, तो हॉर्स की आपके जो है 8 नस्ल हो गई है रजिस्टर ब्रीड, ठीक है ना। गधे की, डंकी की कितनी है, तो डंकी की दोस्तों 3 रजिस्टर ब्रीड है, ठीक है ना। आपसे पूछा था दोस्तों ऊंट, कैमल। अब कैमल 2 प्रकार के होते हैं, एक कुबड़ वाले, 2 कुबड़ वाले। भारत में ज्यादातर एक कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं और एक कुबड़ वाले ऊंटों का वैज्ञानिक नाम होता है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, इनको अरेबियन ऊंट कहते हैं। तो ऊंटों की यहां पर नस्ल अब रजिस्टर नस्ल 9 हो गई है। ऊंटों की नस्ल में गौमट है, बीकानेरी है, जैसलमेरी है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपका नाचना ऊंट भी काफी फेमस है। पीआईजी या पिग की बात करें, सुअर की बात करें, 14 नस्ल हो गई है इनकी। कुत्ते की या डॉग की बात करें, 3 रजिस्टर ब्रीड हैं। याक की दोस्तों 1 है। चिकन यानी जो मुर्गी की नस्ल की बात करें, मुर्गी या मुर्गिया कुक्कुट की बात करें दोस्तों, कुक्कुट की बात करें तो इनकी कितनी नस्ल हो गई है, चिकन की 20 नस्ल हो गई है। मुर्गे मुर्गियों की टोटल दोस्तों यहां पर 20 टोटल नस्ल हो चुकी है। वापस से देख लो, गाय की 53, ठीक है, भैंस की 20, बकरी की 39, भेड़ की 45, घोड़े की 8, गधे की 3, ठीक है। यहां पर ऊंट की 9, सुअर की 14, डॉग की 3, याक की 1 और चिकन की 20। नेक्स्ट दोस्तों डक जो है उसकी 3 नस्ल है ब्रीड, मतलब यहां पर रजिस्टर ब्रीड, ठीक है। गीज की यहां पर 1 है। सिंथेटिक कैटल की बात करें तो 1 है। टोटल यहां पर 220, टोटल दोस्तों 220 नस्ल हो गई हैं, जिनकी संख्या मैंने आपको बता दी है। तो डक की 3, गीज की 1, सिंथेटिक कैटल की 1 आपकी यहां पर हो गई है। अब दोस्तों 212 पहले थी, 220 हो गई हैं, यानी 8 नई नस्ल जुड़ी हैं। तो ये 8 कौन कौन सी नस्ल जुड़ी हैं, इनके नाम भी पशु परिचर भर्ती में एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से 8 नाम है और कहां कहां की ये ब्रीड है, ये ध्यान रखना। देखिए दोस्तों हम बात करते हैं यहां पर अरावली चिकन की, ठीक है ना। अरावली, रावली, अरावली चिकन, ये दोस्तों मुर्गी की नस्ल है। अरावली किसकी नस्ल है, मुर्गी की, अरावली। ये गुजरात की नस्ल है दोस्तों। अरावली नस्ल कहां की है, गुजरात की। तो अरावली जो मुर्गी की या मुर्गे की जो नस्ल है, चिकन की जो नस्ल है, इसको भी रजिस्टर कर दिया है NBAGR के द्वारा। दोस्तों दूसरी जो है यह है आपके अंडमानी डक, नाम से पता लग रहा है अंडमानी, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का होगा। कहां का होगा, अंडमान निकोबार द्वीप का। अंडमान निकोबार द्वीप का होगा क्योंकि नाम ही क्या है, अंडमानी डक। क्या है, अंडमानी डक। दोस्तों एक है एंजोरी गोट, गोट यानी बकरी, तो ये बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है। कहां की है, छत्तीसगढ़ की नस्ल है। इसको भी अब जो है मान्यता प्राप्त हो गई है, इसको भी रजिस्टर कर दिया है NBGR के द्वारा, ठीक है ना। तो 8 नस्लों में पहली तो नस्ल है अरावली चिकन, वो कहां की है, गुजरात की। आपसे पूछा जाएगा अरावली चिकन नस्ल किस क्षेत्र की है, या अरावली चिकन का उत्पत्ति स्थल है आपका जो है गुजरात। अंडमानी डक का अंडमान निकोबार हो जाएगा। अंजोरी गोट की बात करें, अंजोरी बकरी की बात करें, छत्तीसगढ़ की नस्ल है, ठीक है ना। और दोस्तों अंडमानी गोट की बात करें, अब इसमें भी नाम से पता लग रहा है, इसमें भी दोस्तों नाम से पता लग रहा है कि अंडमानी जो बकरी है, अंडमानी जो बकरी है दोस्तों, ये कहां की नस्ल है दोस्तों, ये महाराष्ट्र की है। कहां की है, ये दोस्तों आपके महाराष्ट्र की नस्ल है। कहां की है, महाराष्ट्र की, ठीक है ना। इसके अलावा अंडमानी पिग की बात करें, यह नस्ल कहां की है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप की है, ठीक है ना। तो अब इसमें अंडमान निकोबार क्षेत्र की कई नस्लों को जोड़ा है। एक तो अंडमानी सुअर है, ठीक है, सुअर की नस्ल है। एक आपके अंडमानी बकरी की नस्ल है। एक आपके अंडमानी डक की नस्ल है, ठीक है। इनको 3 नस्ल तो अंडमान की हो गई 8 में से, ठीक है। एक है दोस्तों आपका मचरेला सीप, यानी भेड़ की नस्ल है। किसकी है, सिप की, भेड़ की नस्ल है, ठीक है ना। मचरेला आपकी सिप, ये आंध्र प्रदेश की है। कहां की है, आंध्र प्रदेश की है, ठीक है ना। एक है आपके फ्रीसवाल कैटल, यानी गाय की नस्ल है। फ्रीसवाल गाय की नस्ल है, ये कहां की दोस्तों, इसकी जो नस्ल है यूपी की नस्ल है। इसको भी यहां पर जो है रजिस्टर कर दिया गया है, मान्यता प्राप्त हो गई है। लास्ट जो 8वें नंबर की जो नस्ल है वो है दोस्तों आपके भीम थाड़ी हॉर्स, ये घोड़े की नस्ल है। दोस्तों किसकी है, घोड़े की नस्ल है। तो घोड़े की नस्ल कौन सी हो जाएगी, यहां पर भीम थाड़ी हॉर्स हो जाएगी। और ये दोस्तों आपके महाराष्ट्र की नस्ल है। कहां की नस्ल है, महाराष्ट्र की। तो सवाल ऐसे तो बनते हैं कि भाई गिर नस्ल कहां की है, गुजरात की है ना। मुर्रा कहां की है, तो पंजाब हरियाणा दिल्ली की है। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, वितरण कहां पर है, यही तो है। तो ये 8 नई नस्लों को 5 दिसंबर 2023 में अपडेट किया है कि 8 नस्लों को हम जो है रजिस्टर करते हैं। तो वापस से देख लो, अरावली चिकन गुजरात की है, अंडमानी डक ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंजोरी गोट ये आपके छत्तीसगढ़, अंडमानी गोट महाराष्ट्र, ठीक है।
अंडमानी पिग अंडमान निकोबार, मचरेला सिप भेड़ जो है ये आपके आंध्र प्रदेश की है, फ्री स्वाल कैटल यूपी की नस्ल है, और आपके भीम थाड़ी हॉर्स आपके जो है किसकी है, महाराष्ट्र की है। अब सवाल ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इन 8 नस्लों में से भेड़ की कितनी है, गाय की कितनी है ना। तो देखो, एक तो इसमें गाय की है, एक ही इसमें भेड़ की है, एक ही इसमें बकरी की है, और अंडमान निकोबार पिग सुअर की भी एक है, घोड़े की भी एक है, ठीक है ना। इसके अलावा डक की भी एक है और चिकन की भी एक है। तो एक एक नस्ल है। गोट की 2 है, अंजोरी गोट और अंडमानी गोट। बकरी की 2 नस्ल है, भेड़ की एक है और गाय की एक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो इनके नाम भी आपको याद हो जाएंगे, और कितने मतलब कि अब वर्तमान में कितनी संख्या हो गई है, कौन सी नस्ल की वर्तमान में रजिस्टर ब्रीड कितनी हो गई है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और किसके द्वारा रजिस्टर किया जाता है, कैसे किया जाता है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। 8-10 मिनट के अंदर दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। इस प्रकार की और छोटी छोटी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, जहां से आपके नंबर पक्के होते रहेंगे। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।